हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट ज्ञान पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है बिहार राज्य। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम बिहार राज्य करवाता है, लोक सेवा आयोग बिहार का करवाता है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिहार में क्या क्या है। तो आज हम इस वीडियो में वही पढ़ेंगे कि बिहार के राज्य में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। आइए देखते हैं बिहार राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला क्या है, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। जो बक्सर जिला है वहाँ से गंगा नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 445 किलोमीटर। अगला है मुजफ्फरपुर डैश नदी के तट पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बूढ़ी गंडक नदी। तो मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे तट पर स्थित है, बूढ़ी गंडक नदी के। बिहार की प्रमुख फसल क्या है, धान, और दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं। तो प्रश्न आए कि बिहार की प्रमुख फसल क्या है, तो धान है, और दूसरी प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है, और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1976 में हुई थी। लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर मुजफ्फरपुर जिला है। अगर प्रश्न आता है कि लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो वो होगा आपका मुजफ्फरपुर। और बिहार में ही नहीं, ये पूरे भारत में पहले स्थान पर है। फेमस है मुजफ्फरपुर की लीचियाँ। नेक्स्ट है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर में। अगर पूछा जाए कि बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, फैला हुआ है, तो उत्तर होगा भारत नेपाल सीमा के समांतर में। भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पाइराइट खनिज का उचित भंडार है। अगर पूछा जाए कि पाइराइट खनिज का उचित भंडारण कहाँ पर है, तो उत्तर होगा बिहार में। बिहार में अपभ्रंश की पेटी का विस्तार नवादा जिले से है। किसकी पेटी, अपभ्रंश की जो पेटी है उसका विस्तार कौन से जिले से है, नवादा जिले से है। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दरभंगा में है। और अगर पूछा जाए कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो मुंगेर जिले में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। कहाँ है, जमुई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। आगे क्या है, जूट के उत्पादन में बिहार का देश में द्वितीय स्थान। अगर पूछा जाए कि जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। और बिहार का जो पूर्णिया जिला है वो सर्वाधिक जूट उत्पादक है। मतलब सबसे ज़्यादा बिहार में जूट उत्पादन कहाँ से होता है, तो पूर्णिया जिले से होता है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार को और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। अगर प्रश्न आता है कि कौन कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो उत्तर होगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। अगर पूछा जाए कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर होगा बोधि वृक्ष। कोसी नदी, आइए जानते हैं कोसी नदी के बारे में कुछ। अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी जो है वो अपना जो मार्ग है बदलने में फेमस है। मतलब ये अपना मार्ग बदलती रहती है, और इसीलिए जो है बाढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बिहार में आता है, और इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि बाढ़ आएगा तो लोगों की चीज़ें बर्बाद होंगी, तो शोक तो होगा ही। तो इसलिए अगर पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा कोसी नदी। आगे है गोगाबिल पक्षी बिहार। तो गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ है, कटिहार जिले में, बिहार के कटिहार जिले में। ये पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित हुआ, और बिहार की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि क्या है, कौन सी है, तो उत्तर होगा गोगाबिल पक्षी बिहार। बिहार की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगर पूछा जाता है कि बिहार की सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, तो भी आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। पहले झारखंड और वेस्ट बंगाल जो थे वो बिहार के ही पार्ट थे, तो सबसे पहले बंगाल को अलग किया गया, और फिर उसके बाद 2002 या 2000 में, आप लोग ये कमेंट करिएगा कि कौन से ईयर में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। सिल्क सिटी किसे कहा गया, भागलपुर।
भागलपुर क्या है, भागलपुर बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ पर सिल्क उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया, सिल्क सिटी कहा गया। महानंदा बेसिन, आइए जानते हैं महानंदा बेसिन के बारे में। तो महानंदा बेसिन के अंतर्गत किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले आते हैं। अगर पूछा जाए कि महानंदा बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से बिहार के जिले आते हैं, तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिला आते हैं। आइए जानते हैं कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में। आपके बिहार का जो राजकीय वृक्ष, पक्षी, पुष्प आदि है, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है, पीपल। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा और राजकीय पशु बैल। और पहले ही पढ़ लिया है हमने कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो वो है बोधि वृक्ष। आइए आगे आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए जो आप इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अगला है G20 लेबर इंगेजमेंट समिट। अगर पूछा जाए कि G20 लेबर इंगेजमेंट समिट कहाँ हुआ, तो उत्तर होगा पटना। पटना में क्या होगा, G20 लेबर इंगेजमेंट समिट। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अगर पूछा जाए कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1912 में। और कहाँ हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में, पटना में। और पटना में कहाँ, पटना के बांकीपुर में। और ईयर था 1912। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा था। और अगर पूछता है कि ये मकबरा किसने बनवाया था, उत्तर होगा इसने स्वयं अपना मकबरा बनवाया था। तो शेरशाह सूरी जो था उसने मरने से पहले ही अपना मकबरा स्वयं बनवा लिया था। और कहाँ बनवाया था, सासाराम में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, मुंगेर जिले में है। और पहले ही पढ़ चुके हैं रेशमी वस्त्र या सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, भागलपुर में। बिहार में प्रथम चीनी मिल स्थापना कब हुई, 1905 में। और जिला था महरौरा। कहाँ पर, महरौरा में। और ईयर था 1905। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मोकामा में है, बिहार के मोकामा जिले में। महावीर कैंसर संस्थान कहाँ है, पटना में। फल अनुसंधान केंद्र है भागलपुर। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि फल अनुसंधान केंद्र और लीची अनुसंधान केंद्र में, आप लोग में से बहुत से लोग ये दिमाग लगाएंगे, जैसे हम सभी लगाते हैं कि फल अनुसंधान केंद्र है तो लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरपुर, तो हो सकता है मुजफ्फरपुर हो। नहीं, उत्तर आपका होगा फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भागलपुर में है। और याद रखिएगा ये चीज़, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र और फल अनुसंधान केंद्र में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप ये याद रखेंगे कि फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भागलपुर में है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। आइए आगे देखते हैं क्या है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। और कब किया था, 1923 में किया था। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछता है कि बिहार की केसरी किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। आइए मैप में देख लेते हैं बिहार राज्य को। तो ये रहा आपका बिहार राज्य। और ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये रहा आपका वाल्मीकि जो आपने अभी अभी बताया कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपका, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर आपके पूरे बिहार में कितने राज्य हैं, तो अगर राज्य नहीं, जिले हैं। तो पूछता है अगर आपसे प्रश्न कि बिहार में कितने जिले हैं, तो उसका उत्तर होगा 38 जिले हैं। और अगर पूछता है कितने जोन हैं, तो कितने हैं, 9 जोन हैं। ये देखिए आपके मैप में दिख रहा है मधुबनी। तो अगर पूछता है कि मधुबनी का क्या फेमस है, तो मधुबनी पेंटिंग फेमस है, जो कि चावल के आटों को कलर करके, रंग करके बनाया जाता है। और बीच में देखिए आपकी ये गंगा रिवर जा रही है यहाँ पर।
आप लोग इस मैप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप मैप पढ़ते ना तो आपको चीज़ें एकदम विजुअलाइज करके याद होती है। अगर आप आँख बंद करके भी सोचेंगे कि कहाँ क्या चीज़ें हैं तो आपको याद रहेंगी अच्छे से। अगर आप आँख बंद करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा मैप में इस जगह पर ये था, इस जगह पर ये था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। और ये देखिए बिहार की बाउंड्रीज किससे किससे है। ये रहा आपका झारखंड, सॉरी ये रहा आपका झारखंड और ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, साथ में आपका है क्या है, उत्तर प्रदेश। तो अभी आपने देखा कि 3 राज्य हैं जो बिहार की सीमा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ फॉरगिव एंड आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।